हबीबपुर के ऊपर चांद पतला और फीका था। इसने कोई रोशनी नहीं दी, लेकिन इसने लंबी डरावनी छायाएं बनाई। राहुल और समीर अपनी साइकिलें जितनी तेज चला सकते थे चला रहे थे। वे सिनेमा से वापस आ रहे थे और सड़क बहुत शांत और अंधेरी थी। जैसे ही वे गांव के श्मशान घाट पर पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। इसमें सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। सड़क के बीच में एक बूढ़ा खून से सना रिक्शा धुंध में इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने गंदे फटे कपड़े पहने थे। जब लड़कों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो ड्राइवर मुड़ गया। उसका कोई चेहरा नहीं था। उसके टोपी के नीचे एक पीला खोपड़ी था। काले कीड़े उसकी आंखों के छेदों में रेंग रहे थे और काला तेल उसके मुंह से टपक रहा था। उसने अपनी हड्डीदार उंगलियों से रिक्शा की घंटी पकड़ी। ट्रिंग ट्रिंग। आवाज एक सामान्य घंटी नहीं थी। यह उनके सिर के अंदर एक जोरदार चीख की तरह लग रही थी। भागो, राहुल चिल्लाया। कंकाल खड़ा हुआ और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी हड्डियां सूखी लकड़ियों की तरह खड़खड़ा रही थीं। भारी रिक्शा तेजी से चला, भले ही कोई पैडल नहीं मार रहा था। कंकाल ने समीर की गर्दन पकड़ने के लिए अपना लंबा हाथ बढ़ाया। घर जा रहे हो? उसने फुसफुसाया। उसकी सांस कब्र जैसी गंध दे रही थी। राहुल ने रिक्शा की सीट की ओर देखा और इंसानी सिरों का ढेर देखा। उनकी आंखें अभी भी हिल रही थीं। लड़कों ने तब तक पैडल चलाया जब तक कि उनकी छाती में दर्द नहीं हुआ। ठंडी हड्डीदार उंगलियां लगभग उन्हें छू गईं। जैसे ही कंकाल समीर के कंधे तक पहुंचा, उन्होंने गांव का गेट पार कर लिया। राक्षस अचानक रुक गया, मानो वह एक अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। लड़के राहुल के घर में भागे और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। वे डर से कांपते हुए फर्श पर बैठ गए। अचानक उन्होंने लकड़ी पर खरोंच की आवाज सुनी। फिर घंटी फिर से बजी। ट्रिंग ट्रिंग। एक डरावनी आवाज दरवाजे से फुसफुसाई। तुमने गिरा दिया तुम्हारा दिल। राहुल ने नीचे देखा। मांस का एक गीला धड़कता हुआ टुकड़ा दरवाजे के नीचे धकेला जा रहा था। फिर एक उंगली की पीली हड्डी दरार से बाहर निकली, जो सीधे उनकी ओर इशारा कर रही थी।